गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बजाओ ताली सभी लोग बजाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बजाओ ताली बोले राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आवाहित देवी देवताओं की पितृ देवताओं की गंगे महारानी की भैरवनाथ जी महाराज की भगवान की नरसिंह भगवान की अपने अपने इष्ट कुल देवताओं की बाल कुंवारी मैया की नीलकंठ महादेव की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय
भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुट विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और पावन पवित्र संहिता इस दिव्य और पावन यज्ञ में विराजमान इस यज्ञ के आचार्य श्री गीताराम चमोली जी, मूल पाठ पर मेरा सहयोग प्रदान कर रहे आचार्य श्री सौरभ सेमवाल जी, आचार्य शिव प्रसाद सेमवाल जी और ब्रह्मा के पद पर अपना कार्य कर रहे आचार्य अमित कोठारी जी, सामवेद पर मेरा साथ दे रहे आचार्य महेश पंत जी, आचार्य जितेंद्र जी, आचार्य कृष्णकांत जी और सुंदर इस दिव्य और पावन यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमती कुसुम जोशी जी, श्री नीरज जोशी जी, श्रीमती आरती जोशी जी, उनकी पुत्री श्रीमती रश्मि जोशी जी, श्रीमती दीप्ति जोशी जी, श्रीमती ज्योत्सना जोशी जी, श्री सौरभ जोशी जी और इस दिव्य और पावन प्रांगण में विराजमान इस दिव्य और पावन पवित्र स्थली नैन सिंह प्लॉट इस कॉलोनी के समस्त पदाधिकारीगण, श्री विष्ट जी, श्री कंडवाल जी और कल मुझे सभी नामों का जो सूचना है वो प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी लोग जितने भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और इस दिव्य और पावन कथा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे सुंदर साउंड के माध्यम से अंशुल साउंड सर्विस, टीटू भाई और इस दिव्य और पावन हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग घर बैठे श्रवण कर रहे हैं, उसके ऑपरेटर छोटे भाई अरविंद जी जो केदार टीवी के संचालक भी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद है। इस दिव्य और पावन यज्ञ में विराजमान मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चे, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव का स्तवन करते हुए आज की इस दिव्य और पावन पवित्र कथा में प्रवेश करें। सज्जनों, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का सामीप्य, ये कोई सहजता से नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान की अनन्य कृपा होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा न हो, आप चाहे कितने भी ऐश्वर्यवान हैं, आप चाहे कितने भी धनवान हैं, आप चाहे किसी भी प्रकार से सर्वव्यापक है, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो तब तक भागवत की कथा घर में आती ही नहीं, भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती ही नहीं है। और इस कलिकाल में उस परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना कहते हैं कि बहुत सहज और सरल है। कैसे? क्योंकि 4 युग हैं। कितने युग हैं? 4 युग।
कौन कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जब तक जीव के अनंत जन्मों के पुण्य जब तक जागृत नहीं होते हैं, तब तक ये कथा श्रवण करने को प्राप्त होती ही नहीं है। और इस कलिकाल में तो भगवान की कृपा को प्राप्त करना बहुत सहज और सरल है। कैसे? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कैसे सरल है, क्योंकि जब सतयुग था तो तब लाखों वर्ष तक साधना करते थे, और लाखों वर्ष साधना करने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है। द्वापर में हजारों वर्ष तक, त्रेता में हजारों वर्ष तक संत महापुरुष साधना करते थे, भगवान का भजन करते थे, लेकिन भगवान की कृपा पूर्णतः प्राप्त हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कलिकाल में पक्की गारंटी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, ऐसा कलिकाल में है। लेकिन कब, कैसे? तो आइए मेरे साथ बाबा तुलसीदास जी की सुंदर रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे 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 नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि कलिकाल में जीव इतना व्यस्त है, इतना अपने आप में मस्त है कि उसके पास इतना समय कहाँ है। उसके पास इतना समय है कहाँ कि वो साधना कर पाएगा, वो तपस्या कर पाएगा, वो भगवत चर्चा कर पाएगा। इतना उसके पास साधन नहीं है, समय नहीं है। तो फिर भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो उसका एक सहज मार्ग है कि खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान के नाम का स्तवन करें। और इन 7 दिनों तक हम सब लोगों ने एक मंत्र की साधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान से सुनिएगा। आप कथा में बैठे हैं तो आपका मन केवल कथा में होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब कथा में बैठे हैं और मन आपका भटक रहा है तो फिर कोई गारंटी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए एकांत प्रिय होकर के, क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं है। क्यों? ये बहुत पवित्र भूमि है। इसलिए मुझे आज भी स्मरण है कि जब हमारी दूसरी कथा थी। कौन सी? दूसरी। पहली कथा हमने हरियाणा में कही थी, दामोपुरा।
सहरसा के पास में। और दूसरी कथा, जब कथा से ऐसा अनन्य प्रेम हुआ तो हम यहीं पर माँ परम माँ भगवती के चरणों में आए थे। और तब तो हम किसी को बहुत ज्यादा जानते भी नहीं थे। और उस कथा का भी बड़ा अद्भुत आनंद था। ऐसा अद्भुत आनंद था कि भगवान ने वास्तव में, क्योंकि परमात्मा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जीव जब विचलित होता है तो समझ लेना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और विचलित होकर के अगर आज आप मजबूत हैं, आपकी जो संकल्प साधना अगर मजबूत है तो भगवान तुरंत पार लगाते हैं। और ऐसी अद्भुत कृपा हुई, ऐसी अद्भुत प्रसाद हुई कि हमारे समस्त जितने भी विनोद विहार कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, सब ने ऐसा अद्भुत सहयोग किया, ऐसा अद्भुत समर्पण किया, ऐसा अद्भुत आनंद बरसाया सज्जनों कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जब से हमारे जोशी जी हमारे पास आए थे, हमारे निवास स्थान पर, नीरज जी, और आपने कहा कि हम वहां रहते हैं, तो तब से ही मन में इतना आनंद था, इतनी उमंग थी कि उस स्थान पर हमें पुनः जाने का। वैसे तो इस क्षेत्र में बहुत कथाएं हुई हैं, लेकिन मां परामा भगवती के चरणों में और विनोद विहार कॉलोनी एक बहुत ही दिव्य कॉलोनी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो एका है, यहाँ की जो एकता है, हमारी नंदा देवी कीर्तन मंडली, अनेक माताएं, मुझे आज भी स्मरण है। सब कोई पूरी बेल रहा है, कोई तेल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, जबकि वहां स्थिति ही नहीं थी कि भंडारा कर सके। वो अद्भुत आनंद है, वो अद्भुत क्षण था। और आज उस पराम्बा भगवती की ये कथा हुई, ये कृपा हुई कि आज 230 कथा के बाद, 232 कथा के बाद आज 233वीं कथा में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहूंगा अपने समस्त जोशी परिकर को, जो आपने इतना विशुद्ध संकल्प लिया। और इतने विशुद्ध संकल्प में, क्योंकि वो जो पितृ देवता है, जो भगवान के दिव्य धाम में प्रस्थान कर गए, और स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जिनकी ऐसी अद्भुत संतान है, ऐसी दिव्य संतति है कि पिता जब तक जीवित थे उनकी अद्भुत सेवा करी, और आज चले गए हैं तो उनको भगवान के दिव्य धाम में स्थापित करने के लिए इतना बड़ा समर्पण किया है, इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा यज्ञ किया है। जीवन का वास्तविक आनंद ही यही है, जीवन का वास्तविक समर्पण ही यही है। क्यों? आप चिंतन करें, आप स्मरण करें कि जब हम चल नहीं पाते थे, जब हमें चल नहीं पाते थे, तो हमारा सहारा वो पिता ही बनता है। पिता जब देखते हैं कि चल नहीं पा रहा, कहीं लुढ़क जाएगा, कहीं गिर जाएगा, तो पिता अपनी उंगली पकड़ाते हैं। और बेटा अथवा बेटी अपने पिता की उंगली पकड़ते हैं और निर्भीक हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं कि अब हम कहीं गिरेंगे नहीं। और पिता मन से आनंदित होता है, आह्लादित होता है। और आज वो भगवान के उस दिव्य धाम में नहीं, अभी तो हम सब के मध्य में विराजमान होकर के दोनों हाथ उठा करके हम सब को आशीष दे रहे होंगे कि आपने जो विशुद्ध संकल्प लिया, जो पवित्र संकल्प लिया और जो समर्पण किया, बहुत बड़ी परिकल्पना और बहुत बड़ा समर्पण आपका है। अनेक स्मृतियां हैं, अनेक यादें हैं, और आपने उनके साथ जिया है। तो आपने न जाने कौन कौन सी यादें संजो करके रखी थी, लेकिन हमारे लिए वो दिव्य पुरुष आज साक्षात नारायण का स्वरूप बन गए हैं।
तो आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ सारे जितने भी हृदय ग्रंथि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जितने भी हमारे हृदय की ग्रंथियां हैं, इन सारे हृदय की ग्रंथियों को खोल करके और भगवान के चरणों में समर्पित होकर के समर्पण भाव से इस यज्ञ में सम्मिलित होना है। और इस कथा का सूत्र ही यही है, कथा का फल तभी प्राप्त होता है जब आप समर्पित हैं। इन 7 दिनों तक बिल्कुल शांत रहना है, किसी से कोई बैर भाव, किसी की कोई गलती, किसी की कोई कमी कुछ नहीं देखनी है, किसी को ऊंची आवाज में नहीं कहना है, सबसे प्रेम से। किसी से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये नहीं कि आप उस पर चिढ़ जाएं। कभी भी किसी से कोई गड़बड़ हो जाए तो बिल्कुल चुप हो जाना, क्योंकि आपका ये जो संकल्प है ये बहुत विशाल संकल्प है। इन 7 दिनों तक जितने भी ब्राह्मण देवता यहाँ आए हैं, ये ब्राह्मण देवता नहीं है, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। ये भगवान आपके यहाँ आए हैं और इनकी जितनी सेवा हो सके, आपके जितने भी पितृ देवता हैं वो सब इन्हीं में विद्यमान हैं। और ये अगर प्रसन्न है तो समझ लेना आपका यज्ञ सफल है। जितने भी श्रोता आए उनको सम्मान के साथ, जितने भी लोग यहाँ पर आए सब के साथ सम्मान के साथ बात करनी है, सब के साथ सम्मान से रहना है। कोई भी आ जाए वो आपके लिए अतिथि है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, न जाने कौन से स्वरूप में मेरे गोविंद यहाँ पर पहुंच जाए, किस श्रोता के स्वरूप में पहुंच जाए, किस विप्र देवता के स्वरूप में पहुंच जाए, किसके स्वरूप में यहाँ पर आ जाए। और हमारी अज्ञानता के कारण अगर हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे कर्म से किसी का अहित हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, किसी का अनादर हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमसे रूठ जाए। इसलिए ये जीवन का सूत्र होना चाहिए और ये भागवत हमें यही सिखाती है। तो आइए बड़े प्रेम से दत्तचित्त होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को मन ही मन स्मरण करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कि तापत्रय विनाशाय कि श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा विशुद्ध श्लोक है। अगर ये वाला मंत्र, ये वाला श्लोक अगर समझ में आ गया, समझ लेना पूरी भागवत समझने में बहुत सहज और सरलता प्राप्त हो जाएगी। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा कैसे हैं, भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है। क्या है भगवान? सत्य स्वरूप। सहज शब्दों में समझें तो जिसके जीवन में सत्यता आने लग जाए, जिसके जीवन में सत्यता है, छल कपट कुछ नहीं है, जो केवल और केवल सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है
आज लोग झूठ बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगे, और कई लोग दिन जन के झूठ बोलने में डरदा भी नहीं छन, ओक जीवन झूठ पर चलने। तो हम लोग झूठ बोलने में बिल्कुल न डर देने, जबकि हम जब छोटे छोटे रहे होला तो बार हम स्कूल में पढ़े होने, और इस तुम तो मेरी भाषा गढ़वाली समझ में आ रही है आप सबको, कभी कभी थोड़ा आदत होगी ना, लेकिन अपनी भाषा है। तो जब हम छोटे छोटे छाता हमारे गुरु जी बोल छा कि झूठ बोलना क्या है, पाप है। अब छोटी छोटी बात हम भूल गया, लेकिन आज झूठ बहुत बोला लोग, इसलिए झूठ के मार्ग पर हमें नहीं चलना है, प्रयास करना है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। और सत्य का मार्ग इतना सहज और सरल है और इतना आनंददायक है, क्योंकि जिसका नाम ही आनंद है, परमात्मा का नाम क्या है, आनंद। भगवान का एक स्वरूप है सत्य। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर आप सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवान की अनन्य कृपा है। तो भगवान का एक नाम है सत्य। भगवान क्या है, बोले सत्य स्वरूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान चित्त, चित्त का अर्थ है चैतन्य, और चैतन्य का अर्थ है जो ये सारे संसार को प्रकाशित करने वाला है, जो जड़ नहीं चेतन है। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। अब आप बताइए आनंद आप कहते किसे हैं? हम लोग किसको आनंद कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई छोटी सी कामना पूर्ण हो जाए तो हम उसको ही आनंद कहते हैं। भाई जब तक हम घर से यहाँ आए, किराए पे रहे, फिर कुछ दिन में कामना मन में जागृत हुए, ये भगवान ये भगवती, बस क्या मजा एक छोटू सी टुकड़ा हो जाओ तो भोगा तब जरा है कोड़ तो बन दे रहा जब बन जा। भगवान ने कृपा करी और एक छोटा सा निवास के लिए स्थान ले लिया। जय दिन रष्टि होगी, घर में सब मावत बैठी न, बस आनंद आएगी। अब बन दराल जब बढ़ लो 2-4 महीने निकल दिन है, फिर कामना जागृत है कि 2 कमरा हो जान फोका मुंड ढगड़ो को है। अब जो आनंद था वो तो चला गया। अब दूसरी कामना जागृत होगी, बोले किसकी? बोले 2 कमरे बन जाए, मकान बन जाए। भगवान ने कृपा करी, क्योंकि भगवान तो कृपालु है, भगवान दयालु है। भगवान ने कृपा करी, मकान बन गया, गृह प्रवेश हो गया। गृह प्रवेश होने के बाद कहा महाराज आनंद आ गया, बस अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन 2-4 महीना हुए न, अद्धे की बाजार तो बहुत दूर होगी, एक छोटी सी गाड़ी हो जाएगी। भगवान ने वो भी पूरी करी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, जिसे हम आनंद कहते हैं, वो आनंद नहीं, वो क्षणिक सुख है। तो ये आनंद है क्या?
तो कहते हैं कि आनंद है परमात्मा का नाम, आनंद है भगवान की कथा, आनंद है भगवान का भजन। जिसके जीवन में भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, वास्तविक आनंद ही उसमें है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते थे लोक सुपासी, सी करते थे लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। और उसी क्षीर सागर को कहते हैं कि सिंधु, वो परम पिता परमात्मा उस क्षीर सागर में विराजते हैं, जिनका हम गुणानुवाद करते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान का नाम तो पता चल गया, भगवान काम क्या करते हैं, भगवान का काम क्या है? तो कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परम पिता परमात्मा संकल्प लेते हैं तो नाभि से कमल पुष्प निकलता है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। और ब्रह्मा जी को आदेशित करते हैं कि सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं, भगवान उसका लालन पालन करते हैं। और अंत में गड़बड़ होती तो अपनी भृकुटी को तिरछी करते हैं और अपने आप में लीन कर लेते हैं। तो भगवान का काम क्या है? विश्व की इस सारे संसार को जन्म देना, लालन पालन करना और अंत में अपने में विलीन कर देना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु उन परमपिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आगे वर्णन आता है कि भगवान का नाम लेकर के लाभ क्या होता है, भगवान का भजन करके लाभ क्या होता है, भगवान की कथा को सुनने से क्या लाभ होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये कलिकाल है और यहाँ बिना लाभ के कुछ भी नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो होता है कि नहीं होता है? भाई अगर आपका कहीं पर लाभ ना हो रहा हो तो आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हो। और आपको अगर बोल दिया कि महाराज 10,000 लगाओ 1 लाख मिलेगा, तो रात नींद भी नहीं आनी, कबर खुलेल रात है। तो ये सारा संसार ही स्वार्थ से चल रहा है। तो भगवान का नाम लेकर के लाभ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कि तापत्रय विनाशाय प्रत्येक जीव 3 तापों से ग्रसित है। कितने तापों से? 3 तापों से। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं बापा, राम राज का हो नहीं जापा। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
दैहिक, दैविक, भौतिक, प्रत्येक जीव इन तीन तापों से ग्रसित है। ध्यान से सुनना। कहते हैं कि दैहिक ताप क्या हुआ, तो सहज और साधारण शब्दों में समझे तो देह के द्वारा किया गया जो पाप कर्म है, इस जन्म का ही नहीं, अनेक जन्मों की, और अनेक जन्मों के कर्मों को प्रत्येक जीव भोगता है। कई लोग कहते महाराज हम तो बहुत सत्कर्म करते हैं, बहुत भगवान का गुणानुवाद करते हैं, बहुत साधना करते हैं, फिर भी जीवन में दुखी दुख, सुख तो हमने देखा ही नहीं है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी पल, किसी न किसी क्षण हमने ऐसा कर्म किया था कि जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। और बहुत से हैं जो बहुत अत्याचार पापाचार कर रहे हैं, देखो आज उनके क्या ठाट है। लेकिन प्रत्येक जीव को स्मरण होना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्मों का फल तो प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है, और वही कर्मों का फल हमारे जीवन में ताप बन करके आता है। तो देह के द्वारा किया गया जो पाप कर्म है, उससे हमें दैहिक ताप प्राप्त होता है। दूसरा दैविक ताप। ये दैविक ताप हमें क्यों मिलता है? तो दैविक ताप सहज शब्दों में समझे तो दैविक ताप हमें तब प्राप्त होता है कि जब हम किसी भी प्रकार से संकल्प करते हैं और संकल्प से मुकर जाते हैं, वादा करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं। तो जब संकल्प से हम मुकर जाते हैं तो तब हमें दैविक ताप मिलता है। अब सहज शब्दों में समझे तो आपने कोई कामना करी, कोई संकल्प लिया, अथवा जीवन में बहुत कष्ट है, आपने कहा कि बस प्रभु हे भागवत भगवान जी हमारे जीवन से ये कष्ट दूर हो जाए तो हम भी भागवत करेंगे, हमारा जीवन सहज और सरल चलने लग जाए तो हम भी कथा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि भगवान सुनते सबकी हैं, भगवान कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। आप जहां पर बैठे हैं ये कल्प वृक्ष है। क्या है ये? कल्प वृक्ष। और इस कल्प वृक्ष में बैठ करके जो भी कामना आप करोगे, जो भी संकल्प आप लोगे, उस संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारा संकल्प पूर्ण हो जाता है तो तब हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, होता है ना। भगवान का काम हो तो उसको हम अगले महीने पर टालते हैं, और संसार का कार्य हो तो भैया हमारे पास टाइम नहीं, हमें तो बिल्कुल। तो इसलिए जीवन में याद रखना, ये दैहिक ताप है हमें तभी प्राप्त होता है जब हम देवताओं के सम्मुख किए गए संकल्प से मुकर जाते हैं। और तीसरा है भौतिक। ये जो भौतिक है, ये भौतिक ताप हमें कब प्राप्त होता है? कहते हैं जब हमें देवालय की, तीर्थालय की, अथवा इस प्रकृति की
जो एक नियमावली है, उस नियमावली से जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो तब हमें भौतिकता प्राप्त होता है। तब हमें ये भौतिकता मिलता है। और आपने देखा होगा विगत सन 2013 जून में बाबा केदार की नगरी, जहां पर जीव केवल और केवल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है, भगवान की उस अद्भुत छवि को निहारने जाता है, भगवान की उस अद्भुत कृपा को प्राप्त करने के लिए जाता है। और जब वहां पर जाकर के उस देवालय की, उस धाम की मर्यादा को जब हम भंग कर लेते हैं, जहां लोग साधना करने जाते हैं, तपस्या करने जाते हैं, वहां हम लोग महाराज हॉलिडे मनाने जाते हैं। वहां हमें अनेक प्रकार से ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जो धाम की मर्यादा को भंग करते हैं। और जब बाबा के धाम की मर्यादा भंग हुई तो भगवान बहुत बाबा भोलेनाथ ने अपनी भृकुटी को तिरछा किया और एक झटके में ही, एक पल में ही महाराज साफ बह गया। केवल बाबा वहीं पर खड़े रहे। तो ये क्या है? ये हमारे उस भौतिक ताप का ही परिणाम है। जब हम धाम की पवित्रता को भंग कर देते हैं, तीर्थों की पवित्रता को भंग करते हैं, तो तब हमें ये भौतिक ताप प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी कोई देवालय हो, कोई तीर्थालय हो, वहां पर पवित्रता का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि भगवान दो चीजों से प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक पवित्रता से और दूसरा भगवान उस श्रृंगार से। दो चीजें भगवान को बहुत प्रिय है, और इन दोनों चीजों में अगर जीव खरा उतर जाता है तो भगवान की अनन्य कृपा बरसनी प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के फायदा क्या होगा? तो कहते हैं कि जो तीनों प्रकार के ताप है, ज्ञाता ज्ञात अवस्था में जो हमसे पाप कर्म हो जाता है, उस पाप कर्म को, उसका प्रायश्चित कहते कुछ भी नहीं है, केवल और केवल भगवान का ही नाम है। तो भगवान का नाम लेने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने से कहते हैं हमारे तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से जीव इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 गा नारायण 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 गा नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण
नारायण नारायण नारायण गाओ नारायण 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 गाओ नारायण नारायण कि यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कादर्या जुहाव के पुत्रेति तन्मयदयादरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इस श्रीमद् भागवत के जो अद्भुत कथा वक्ता है सुखदेव जी महाराज। आप विचार करिए, चिंतन करिए, दर्शन करिए। इस श्रीमद् भागवत कथा के मूल वक्ता सुखदेव जी महाराज हैं। और ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, सुखदेव जी महाराज की विशेषता ये है कि सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर चल दिए। पीछे से वेद व्यास जी महाराज दौड़ते दौड़ते आ रहे, बेटा 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 कह कह। जैसे जैसे पर्वतों के मध्य में पहुंचे, पीछे से अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा बेटा बेटा। सामने पर्वतों से आवाज उठती है। जैसा वेद व्यास जी महाराज आवाज लगाते वैसे आवाज टकरा करके वापस आती। समझ गए कौन किसका पिता है और कौन किसका बेटा। समझ गए ये जो बालक है, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये सर्वभूत हृदय स्वरूप ऐसे बालक सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। और सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि के लिए अग्रसारित हो गए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज यहीं से इस श्रीमद् भागवत कथा का उदय होता है कि नैमि से सोतमासीना मपिवाद्य महामतिम् कि कथा मृतरस स्वादो कुशल सोनको ब्रवीत। आज बहुत अद्भुत कथा वेद व्यास जी महाराज ने इस अद्भुत श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कही है कि नैमि से सूतमासीना। एक समय की बात है, भगवत कथा मृत का रसस्वादन करने वाले कुशल जो मुनिवर है सौनक जी, इनकी संख्या है 88,000। और एक समय ये सब के समय जब देखा कि इनकी कथाओं में अनेक प्रकार का विघ्न आने लगा। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो चुका था। जहां जहां ये जाते वहां वहां कलयुग इन पर आक्रमण करता। ये सब के सब भगवान के पास में पहुंचे हैं। विधाता ब्रह्मा के साथ भगवान नारायण प्रभु के समीप पहुंचे हैं। और नारायण प्रभु ने जब इनका स्तवन श्रवण किया तो नारायण प्रभु इन पर प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद नारायण प्रभु ने कहा, बोले जाओ, आज के बाद तुम्हारी कथा में कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस चक्र को छोड़ करके कहा, बोले जहां पर ये स्थिर हो जाएगा वहां पर तुम भगवान का सत्संग करना, भगवान की कथा करना, भगवान की चर्चा करना। और आगे आगे चक्र चला, पीछे पीछे सारे देवता पहुंचे हैं।
सुखदेव भगवान के आज वेदव्यास जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हैं कि आगे आगे चक्र चल रहा है, पीछे पीछे सारे देवता सारे ऋषि चल रहे हैं और ये चक्र रुका सीधे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वहां पर ये चक्र रुका और उस चक्र के रुकने से उसी दिन से वहां पर कथा प्रारंभ हो गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये कथा वहां पर प्रारंभ हुई और कहते हैं कि वहां की विशेषता ये है कि वहां पर कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जहां पर कथा होती है वहां पर कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कभी कभी आक्रमण करता है। कैसे आक्रमण करता है? बोले आक्रमण ये करता है कि कभी कभी कथा में बैठे बैठे नींद आने लग जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये जो सोते हैं ये तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये जो कथा में सो जाते हैं ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं। क्यों? एक तो ये कथा में डिस्टर्ब नहीं करते, कथा में किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं करते। तुम सुनते रहो अपनी कथा, हम तो 3 घंटे की समाधि में जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए इसमें कलयुग कभी कभी आक्रमण करता है। किस रूप में? बोले नींद आ जाना, आलस्य आना, चिड़चिड़ापन हो जाना है? कई लोग देखे हैं कथा में बैठे लेकिन मुख फुलाया रहता है। इसलिए कथा में है किसी भी प्रकार से इधर उधर का क्लेश छोड़ करके और बिल्कुल मदमस्त होकर के। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो हमें मनुष्य शरीर दिया है इसको पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तप किया है। और ये मानव शरीर पाने के बाद भी अगर हम अपने आप को न समझ पाए, स्वदर्शन न कर पाए, केवल दूसरों का दर्शन करें। कई लोग होते हैं ना जो केवल दूसरों की चर्चा करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्हें अपने से कोई मतलब नहीं, वो दूसरों से परेशान है, दूसरों की चर्चा करने से कि वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, और इसी में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी किसी की चर्चा तो करो मत। और कहीं पर गलत भाव से गलत विचार है कोई कर रहा हो चर्चा तो वहां पर तो बिल्कुल भी मत करो। इसलिए जीवन में इस जीवन को मत गवाओ। ये जीवन स्वदर्शन करने के लिए है कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। तो इसलिए ये जो कलयुग है ये आक्रमण करेगा, लेकिन इसको बचने के लिए भी हमारे पास औषधि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। और इस स्थान पर जब नैमी रुकी तो इसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा है। यहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे और 88,000 ऋषि कहते हैं कि निरंतर भगवान की कथाओं की चर्चा करते। और भगवान की कथाओं की चर्चा के मध्य में आज बड़ा अद्भुत समय आया कि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य सूत जी महाराज इन ऋषियों के मध्य में पहुंच गए। बोलिए सूत जी महाराज की जय। जैसे वो वहां पर पहुंचे सारे संत अपने स्थान से खड़े हुए। सारे संतों ने सूत जी को प्रणाम किया, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनको सुंदर से ऊंचे आसन में बिठाया है। ऊंचे आसन में बिठा करके उनका पूजन इत्यादि किया। और ये सब कुछ करने के बाद सूत जी महाराज कहते ऋषियों ये तुम क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो महाराज? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप तो मुझसे बहुत बड़े, उम्र में बहुत बड़े हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे चरण का, मेरे पाद प्रक्षालन क्यों कर रहे हैं, मेरा पूजन क्यों कर रहे हैं, मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? बड़े तो आप हैं हमसे। आज शौनकादिक ऋषियों ने जब ये बात सुनी तो शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते कि महाराज वास्तव में बड़ा है कौन? तो ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में बड़ा है कौन? बड़ा हम किसे कहते हैं, कौन बड़ा होता है?
कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सतेव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरः। धन वृद्धा, कोई धन में धनवान हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेठ जी है। लेकिन कहते हैं कि जब धन चला जाता है, धन तो भाई एक स्थान पर तो रहता नहीं, चला लक्ष्मी चला है, ये तो चंचला है, ये स्थिर नहीं रहती है। और जब धन चला जाता है तो तब हम क्या कहते हैं कि ये सेठ जी थे। तो कहते हैं जब धन चला जाता है तो कहते हैं वो धनवान भी बड़ा नहीं होता है, जब तक धन रहता तभी तक बड़ा है। महाराज वो भी स्थिर नहीं, वो भी बड़ा नहीं है। बल वृद्धा, जब जवानी रहती है, क्या रहती है? जवानी रहती है, और कैन कुछ बोले ली तो तुरंत बाजू ऊपर है, उठ जाते हैं बाजू। हाँ जी बताओ क्या बात है, क्या कह रहे थे आप? और जैसे आया बुढ़ापा है, बुढ़ापा आया और किसी ने कुछ कह दिया तो हाथ जोड़ने पड़ते, महाराज तुम ही सह जा, हम गलत छा कि लेके अगर बहस करे बुढ़ापा मां ते नौ के 2-4 हड़का जो बचे जनों के टूट जाए, इसलिए वो भी बड़ा नहीं है। आयु वृद्ध, ये सूत जी कई लोग आयु में बड़े हो जाते हैं, कई लोग आयु में बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि होती छोटी है। उनको क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उन्हें कोई भान नहीं रहता है। और जिनके जीवन में संयम और नियम नहीं है, जिनकी बुद्धि और विवेक शून्य है, महाराज वो भी बड़े नहीं है। उस उम्र के बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हे सूत जी बड़े आप हैं कि ते सर्वे विज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरः। हे सूत जी आपके पास श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान है, और जो ज्ञानवान होता है भले ही वो उम्र में छोटा हो लेकिन वही बड़ा होता है। इस सूत जी आप भले ही हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में आप बड़े हैं, तो वास्तव में बड़े आप ही हैं। इसलिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए हैं, कुछ संशय है। क्या ज्ञान द्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा किसोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज कोटि सूर्य, आप करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे अज्ञान को उसे सूर्य के प्रकाश से, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान के तिमिर को, जो अज्ञान के बड़े बड़े पर्वत बन चुके हैं, बड़े बड़ी श्रृंखलाएं बन गई हैं, आप अपने ज्ञान से उनका भेदन करिए। उन समस्त अज्ञान के पहाड़ों को आप भेद डालिए। इसलिए हे सूत जी सूताख्यायी कथा सारम, हे सूत जी महाराज जो कथा का सार है उसको हम श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्।
हे सूत जी, इस कलिकाल में जीव प्रायः आसुरीय स्वभाव के हो गए हैं। आज कोई भी किसी से भी लड़ने झगड़ने मरने मिटने के लिए तैयार है। भाई भाई से लड़ रहा है, थोड़ा सा संपत्ति में बंटवारा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा धन वैभव का बंटवारा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा किसी भी प्रकार से अगर उसके मन की नहीं हुई तो महाराज जीव आपस में लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अनेक क्लेशों से आक्रांत हो गए हैं जीव। इसलिए हे सूत जी महाराज, शोधने किम परायणम, ऐसे जीवों का सर्वश्रेष्ठ बनने का उपाय क्या है, हम जानना चाहते हैं। कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, कि वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम, हे सूत जी महाराज, जो स्वर्ग की मणि है, चिंता मणि, कहते हैं ये सारे लोक की संपदा को दे सकती है। कल्प वृक्ष अधिक से अधिक हमें स्वर्ग की संपत्ति को दे सकता है। लेकिन हे सूत जी महाराज, आप जैसा सदगुरु जीवन में आ जाए तो कहते हैं कि भगवान का जो वैकुंठ धाम है, बोले साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमारे इस अज्ञान को दूर करें, हम जानना चाहते हैं। आज सूत जी महाराज इन ऋषियों के इन प्रश्नों को श्रवण करते हैं और इनको सुनकर के सूत जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते, बोले ऋषियों सावधान तयः शृणु, सावधान होकर के सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख क्रास, कि त्रास निर्णास ही तवे, कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो गिरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रासः, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों सावधान होकर के सुनो। क्यों? क्योंकि ये जो कलिकाल का जो जीव है, कहते हैं इस कलिकाल का जीव है काल के मुख में बैठा हुआ है। और वो काल आप साधारण शब्दों में समझें तो एक बहुत बड़ा अजगर है। क्या है? अजगर। उस अजगर ने अपना मुख खोला हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या किया हुआ है? उसने अपना मुख खोला हुआ है और हम सब लोग उसके मुख में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? उसके मुख में। अब बताओ हम कब तक सुरक्षित हैं? हम कब तक सुरक्षित हैं? अरे जब तक उसका मुख खुला हुआ है, जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं किया। और जैसे ही वो अपना मुख बंद करेगा, हम सबका गोविंदाय नमो नमः। लेकिन वो अपना मुख कब बंद करेगा, ये किसी के पास कोई कंफर्म समय नहीं है। कोई ऐसी किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं है कि वो अपना मुख कब बंद करेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि वो करेगा। कि आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बना जंजीर। कि बुरा जो देखन में गया,
बुरा न मिलिया कोई, जब घट देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। इस संसार में ये वास्तविकता है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कन्फर्म है, जाना सबने है। और जब पता है कि जाना है तो फिर मुंड कपाल किए कना। कई लोगों तो हम जगह जाऊं दिन भर कपाल पकड़े, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, धन है, अन्न है, संपत्ति वैभव है, लेकिन फिर भी कपाल पकड़े हो, परेशान हो। यहाँ चल, अब बताओ क्यों परेशान हो? बता। इसलिए जीवन में परेशान नहीं होना, ज्यादा टेंशन में नहीं, ज्यादा चिंता में नहीं, जीवन को आनंद में जीना चाहिए। क्योंकि ये पता है कि जब जान छेंच है, जब 4 दिन की दुनिया में है से खेली, इसलिए मदमस्त रहना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि हे प्रभु हमसे इस मन कर्म वचन से किसी का अहित न हो और हम सदैव इस संसार की सेवा में तल्लीन रहें। एक कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है, जिंदगी एक किराए का घर है। ये जो हमारा जीवन है, जितने दिनों तक हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम किराए पर रह रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम किस पर रह रहे हैं? किराए पर रह रहे हैं। और जिस दिन हमारा एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और अगर नहीं गए तो हमसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप चलिए, और फिर भी अगर हम नहीं माने तो धक्का दे करके निकाल दिया जाएगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत भी तुझको आवाज देगी, मौत भी तुझको आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। बजाओ सभी लोग तालियां, हरि बोल, हरि। राधे ही राधे। सांझ के बाद होगा सवेरा, सांझ के बाद होगा सवेरा, सांझ के बाद होगा सवेरा, सांझ के बाद होगा सवेरा। देखना है अगर सुनेरा, देख कर दिल सुनहरा, देखना है अगर दिल सुनेरा। फूल पाँव पे, फूल पाँव पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, कांटों पे ही चलना पड़ेगा, पड़ेगा, कांटों पे ही चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे। एक बार उठाइए जरा दोनों हाथ उठाओ। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा। या जमीनों में तुर्बती बनेगी, या जमीनों में कुर्बती बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है। एक न एक दिल बदलना पड़ेगा पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुझको आवाज़, मौत जब तुझको आवाज देगी, या घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कालव्यालम खग्रास राजनिर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भासितम्। आज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस काल के भय से मुक्त होना है तो उसका एक ही साधन है, वो है भगवान की कथा। कैसे? ये तस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये जो भागवत की कथा है, कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे जागृत होते हैं, तब हमें ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्रवण किया, विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को और प्रसंग ऐसा आता है ऋषियों कि जब राजा को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज राजा को इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराने लगे, तो देवता लोग वैसे ही चतुर होते हैं, तो देवताओं ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बोले क्या किया?
तो देवताओं ने जो स्वर्ग का अमृत है उस स्वर्ग के अमृत को लेकर के सारे देवता कहते हैं कि गंगा के तट पर पहुंच गए और वहां पर सुखदेव जी महाराज को कहा, बोले सुखदेव जी बड़े कष्ट की बात है, हमारे जो भारतवर्ष के राजा, क्योंकि राजा परीक्षित न भूतो न भविष्यति, ऐसे राजा न कभी हुए थे न कभी होंगे, उनको श्राप लग गया है और श्राप के कारण आज वो गंगा के तट पर बैठे हैं। इसलिए ये जो स्वर्ग का अमृत है, इस अमृत को आप राजा को पिला दीजिए, वो अमर को फिर उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और जो ये कथामृत है, इस कथामृत को आप हमें दे दीजिए। सुखदेव जी कुछ पल के लिए मुस्कुराए, गंभीर होकर के कहने लगे कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा कि ब्रह्मरातो विचार्येव कि तदा देवान् जहासः। अरे देवताओं जाओ, तुम इसके अधिकारी कभी बन ही नहीं सकते हो। क्यों? अरे जिस कथामृत की तुलना तुम स्वर्ग के अमृत से कर रहे हो, बोले इसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? कहते हैं जो स्वर्ग का अमृत है, इस स्वर्ग के अमृत को पी करके जीव स्वर्ग में तभी तक रह सकता है जब तक उसके पुण्य जागृत है, जब तक उसके पुण्यों का जो एक बैलेंस है, जब तक वो जीवित है, जब तक वो सुरक्षित है, जब तक वो बैलेंस है, तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। जैसे बैलेंस समाप्त, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, धक्का मार करके फिर यहीं गिरा दिया जाएगा। और ये जो कथामृत है, इसको पान करने के बाद जीव भगवान के बैकुंठ में जाता है और फिर जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए देवताओं जाओ कि अभक्तास्ता विज्ञाय न ददोस कथा श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः देश। आज सूत जी सौनकादिक ऋषियों को इस अद्भुत कथा को श्रवण कराते हैं। कहते हैं ऋषियों, आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट लगा करके वहां से भगा दिया। देवता लोग वहां से सीधे अपने अपने देवलोक में आए। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, बोले ऐसा क्या है इस भागवत में, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रखा और दूसरे पलड़े में अन्य ग्रंथों को रखा। जैसे इस तराजू के पलड़े को उठाया, कहते हैं जो भागवत जी का पलड़ा है वो नीचे हो गया और जो अन्य ग्रंथों का पलड़ा था वो ऊपर हो गया। तो बताओ भारी कौन है? जो नीचे हो गया। जो नीचे होता है वही भारी होता है। इस प्रसंग के अनेक शिक्षा मिलती है। कहते हैं जो सर्व संपन्न होने के बाद भी झुक करके रहता है, शालीनता से रहता है, सौम्यता से रहता है, सबका सम्मान करता है, सबको वंदन करता है, सबको प्रणाम करता है, वास्तव में वही बड़ा है। और आज देवताओं ने घोषणा कर दी कि लोगों नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महति कि तदा ऋषिगण सर्वे कि विस्मयं परमं ययुः। लघु नन्यानि जातानि, जब देखा कि सारे धर्मग्रंथों का पलड़ा ऊपर हो गया, भागवत जी का नीचे हो गया, तो देवताओं ने आज स्वयं अपने मुख से घोषणा की है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज क्या भागवत को करने से ही पितरों को मोक्ष मिलता है? तो हाँ, केवल भागवत को करने से ही पितरों को मोक्ष मिलता है, ये प्रमाण है। देवताओं ने घोषणा की है
कि मेनि रे भगवति रूपम, कि मेनि रे भगवती रूपम, ये शास्त्रम भागवतम किलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, आज स्वयं देवता कहते हैं कि इस कलयुग में इस भगवत रूप भगवत शास्त्र को पढ़ने और सुनने से तत्काल, ऐसा नहीं कहा कि कल मिलेगा, तत्काल तत्काल जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जीव को भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हो जाता है। सप्ताहेन श्रुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायक, और इसका विधान सप्ताह का है। सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिनों तक ये कथा होती है। और इसका 7 दिनों का विधान सबसे पहले किसने बनाया? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। और कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, ये निरंतर विचरण करते रहते हैं विशालापुरी क्षेत्र में, भगवान के धाम में। और विशालापुरी क्षेत्र में एक दिन की बात है, नारद जी बड़ी दौड़ लगा करके आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते नारद जी आए, और नारद जी महाराज बहुत परेशान जब दिखे, तो इन चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, बोले नारद जी क्या बात है, क्यों परेशान है, आप क्यों चिंतित हैं, इतने दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके कहां से आ रहे हैं? कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, हरे नारद जी का आप कहां से आ रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो? है? अरे आप जैसा संत तो निरंतर भगवान के भजन में रहता है, भगवान की कथा में रहता है, कभी परेशान रहता ही नहीं है, है? नारद जी एक ऐसे संत हैं जो किसी भी लोक में किसी भी समय किसी भी क्षण आ जा सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, निरंतर भगवान के ही भजन में रहते हैं। बोले भगवान का भजन करने वाला भी चिंतित हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नारद जी बताओ क्यों परेशान है? आपके मुखारविंद को देखकर तो ऐसा लगता है, इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति के पैसे खो जाते हैं, कहीं बटवा खो जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण, है? और जब मिलता नहीं है तो परेशान हो जाता है, पूरा घर में ढूंढना बांटने है, लेकिन जब मिल दो नहीं तो फिर परेशान। और उस समय उसका मुखारविंद जैसा होता है, ऐसा मुखारविंद नारद का महाराज ऐसे कैसे हो गया, क्या परेशानी है? तो आज नारद जी महाराज उत्तर देते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे महाराज, मैं पृथ्वी से विचरण करके आ रहा हूँ, मैं सारे तीर्थों में गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, श्रीरंग में गया, अनेक तीर्थों में मैं भ्रमण किया, लेकिन महाराज कि ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम्। महाराज मेरे मन को किसी भी तीर्थ में जाकर के शांति प्राप्त नहीं हुई। बताओ, लोग तो शांति के लिए तीर्थों में जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। अगर अगल बगल कोई जमाई ले रहा हो, कोई सो रहा हो, तो कम से कम उसकी नींद तो खुल जाएगी,
बोलो जय श्री कृष्ण। तो समय भी हो गया, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं प्रतीत हो रहा है। आज तो कथा भी वैसे विलंब से ही प्रारंभ हुई, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और कल से कथा कितने बजे प्रारंभ होगी बताओ भाई। कद का बज कन शुरू? 3 बजे। 3 बजे ठीक रहा। ये 3:30 से और 6:30 तक, ठीक कि लगे। आजकल गर्म भी खूब है। तो शनीज की गौड़ भैंसा 6 दिन तुम्हारा कह के छन जरा हाथ खड़खड़ा कह नहीं छन। बोलो जय श्री कृष्ण। जब नहीं छंद तब 3:30 बजे है ना। तो कल की कथा 6:30 बजे तक चलेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, बड़े आनंद के साथ, क्योंकि ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अलौकिक कथा है। और इस कथा में बड़े प्रेम और आनंद के साथ सबने अवगाहन करना है। तो आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ आज नारद जी महाराज सारे तीर्थों का विचरण बताते हैं कि भ्रमण करके मैं दुखी क्यों हुआ। नारद जी महाराज दुखी क्यों है? तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी इसलिए दुखी हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचः। नारद जी कहते हैं कि मैं जब सारे तीर्थों में गया तो वहां न जप है, न तप है, न कोई पवित्रता है, न कोई दान है, न कोई विद्या है। महाराज जिसको भी देखो वो उदरम भरणो जीवा, सब के सब अपना पेट भरण में लगे। ये किसकी बात कर रही है? हम सब की बातें हो रही है। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि सब उदर भरण में लगे हैं। और जब सत्यता नहीं है, जब तप नहीं है, दान नहीं है, जब पवित्रता नहीं है, तो मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यः युपद्रुतः। लोग मंद हो गए, उनकी बुद्धि भी मंद हो गई। और जब बुद्धि मंद हो गई तो भाग्य भी मंद हो गया। और जब मंद भाग्य हो गया, मंद बुद्धि हो गई, जब सारा जीवन ही मंद हो गया, तो कहते हैं कि फिर पाखंडियों का बोलबाला हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तरुणी प्रभता गेहि श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोबाद दंपति नाम च कलकनम। कहते हैं लाल की जय। तो आज कहते हैं कि तरुणी प्रभता गेहि श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोबाद दंपति नाम च कलकलम। आज विवाह जो हो रहे हैं महाराज, उसमें अनेक प्रकार की मांग है सबकी। लोग आज मानव नहीं दानव बन चुके हैं। अनेक प्रकार से आज दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और जब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं तो घर में अनेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए आज नारद जी महाराज कहते हैं कि मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और महाराज
जब मैं चलते चलते श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो श्रीधाम वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा कि वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वसंतान चेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोदन्ति किरोदती च तयोः पुरः। मैंने क्या देखा कि एक तरुण स्त्री, उसके सामने दो वृद्धावस्था को, जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई दो युवा, दो बालक जो वृंदावन में पहुंच करके जर्जर हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। उसके अगल बगल उसकी सारी सहेलियां हैं, उसकी सारी सखियां हैं। और जब मैंने उन सबको देखा, बहुत भीड़ वहां पर लग गई। मेरे मन में भी ये विचार आया कि मैं जाकर के देखूं तो सही वहां पर है, क्यों सब लोग क्यों भीड़ लगा करके बैठे हैं। और जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि यहाँ पर सारी महिलाएं हैं, सारी माताएं हैं, और माताओं के बीच में मेरा जाना ठीक नहीं है। जहाँ पर माताएं चर्चा कर रही हो, संवाद कर रही हो, वहां पर पुरुष का जाना ठीक नहीं है। और महाराज मेरे कदम पीछे हो गए। मैं वहां से जैसे ही जाने लगा, उसे युवती की नजर मुझ पर पड़ी और उसने आवाज लगाई कि भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने कहा, ये महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका दर्शन पाकर के सर्वथा गहरम परम, आपका दर्शन पाकर के बड़े से बड़ा जीव भी महाराज सुखी हो जाता है। इसलिए आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुधा तव वाक्येना दुख शांति भविष्यति। आपका दर्शन पाकर के मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है, वो अतिशीघ्र दूर हो जाएगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने जब उस युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई, ये कौन है? तो आज कहते महाराज उसने अपना परिचय दिया है कि अहम भक्ति दीक्षाद इमा में तनयो मत हो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति देवी है, ये दोनों मेरे बालक हैं। ज्ञान और वैराग्य ये कलयुग के प्रभाव से, इस कलि प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। और ये जितनी भी देवियां हैं, ये सारी देवियां, ये सब मेरी सहेलियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। महाराज जब से मैं वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये जो दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा, देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भक्ति मैया ने कहा, बोले नारद जी वो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयति जगति माया कि यस्य कायादवस्ते वजन रजन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पातुम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया। हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं,
मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो आज आपका समागम हुआ है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है जयति जगति माया। आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन जिसे हो जाए उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। मैं क्या वर्णन करूं आपका। ध्रुव पद्म याद हो, जो ध्रुव जी महाराज है 5 वर्ष का ध्रुव है, जो 5 वर्ष का है और 5 वर्ष की उम्र में लगन लगी गिरधर गोपाल से और अखंड जी संकल्प ले लिया, अद्भुत संकल्प लिया और उस संकल्प की फलश्रुति ये हुई कि भगवान को दर्शन देना पड़े। बोले नारद जी, ध्रुव जी को गुरु ज्ञान देना, गुरु मंत्र देना, ये भी आपका ही कार्य है। आपने ही उनको मंत्र दिया, आपने ही उन पर कृपा करी है। ऐसा कितना मैं वर्णन करूं। भक्त प्रहलाद पर आपने कृपा करी है, सब पर आपकी कृपा से ही सब पर भगवान की कृपा हुई है। इसलिए आप कृपा करके मेरे इस कष्ट को दूर करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नारद जी महाराज कहते हैं कि वृथा खेद यसे वाले ओ चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति। हे नारद जी महाराज कहते देवी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रयास करूंगा। नारद जी महाराज वेद वेदांत घोषित गीता पाठेर मुहुर्मुहुर। नारद जी महाराज ने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, सारे पाठ नारद जी ने किए, लेकिन महाराज किसी भी पाठ करने से उनको संपूर्ण जागृति प्राप्त ही नहीं हुई। नारद जी महाराज पाठ करते, कुछ क्षण के लिए जागृति होते, फिर बेहोश हो जाते। फिर आकाशवाणी हुई कि व्योम वाणी तदेवा भूम मारी से खिद्यता मिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आज आकाशवाणी ने कहा, बोले रे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले महाराज ये सत्कर्म है क्या? बोले तुझे संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा वो सब तुझे बताएंगे। और नारद जी कहते कि इसी खोज में मैं आज तीर्थम तीर्थम निष्क्रम्य, मैं आज सीधे विशालापुरी में पहुंच गया हूं और आपके दर्शन मुझे हो गए हैं। अब महाराज आप ही बताओ कि ये सत्कर्म क्या है। तो आज सनत कुमार सत्कर्म बता रहे, ध्यान से सुनना। बस 2 मिनट और, 2 मिनट के बाद कथा विश्राम हो जाएगी। आज सनत कुमार सत्कर्म के बारे में बता रहे हैं। मालकोस सत्कर्म के बारे में बता रहे हैं। सत्कर्म है क्या? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे कि श्रीमद् भागवतालाप सतगीता सुखादिवी सतगीता सुखादिवी। हे नारद जी, ये सत्कर्म है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा से इनकी जो जड़ अवस्था है ये समाप्त होगी, ये जो जर्जर अवस्था है ये समाप्त होगी, ये वृद्धावस्था है ये समाप्त होगी। नारद जी जोर से हंसने लगे, बोले महाराज क्यों मजाक करते हो? हैं? मैंने तो वेदों का पाठ, वेद वेदांत घोषित गीता पाठेर मुहुर्मुहुर, वेदों का पाठ किया, सारे पाठ कर लिए, और अब आप कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा करो। अब करने का है? तो आज सनत कुमार ने नारद जी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत है, और जब वेद सुना दिए तो फिर श्रीमद् भागवत से क्या होगा, ये प्रश्न है। ध्यान से सुनना।
तो उदाहरण के लिए जैसे आपको आम खाना है, क्या खाना है? आम। अब आम क्या महीना होने डालो पर जून में, जुलाई में, सड़क में याद हो तुम थे शिवजी थे हैं सबसे सस्ते मेरे आम मिल है। अब आपको आम खाना है आजकल, अब आजकल तो आम मिलेगा नहीं है, आजकल मिलते जान पर वो नहीं मिलते ना जो है, जो नेचुरल आम है, जो वास्तव में प्रकृति के अनुसार चल रहा है। क्योंकि प्रकृति जब है अनेक प्रकार का अपभ्रंश होता है, प्रति का अनेक प्रकार से दोहन होता है, वो अलग विषय है। लेकिन आपको आम खाना आम कहीं है ही नहीं। आपके ने कह दिया कि महाराज ये पी लीजिए, क्या होता हो? आम का जूस। आपने जिद कर ले हमने तो आम ही खाना महाराज, हम तो आम खाएंगे है? तो आम तो छनी कहने पर बाबा यो आम अब डाल चु है, एक दो चार टहनी खा ले, दो चार पत्ता खा ले है? अब आपने आम की टहनी खा ली, आम के पत्ते खा लिए, तो अब बताओ आम के पत्तों से, आम की टहनी से आम का स्वाद आ सकता है? नहीं आ सकता। आम को खाने के लिए, आम का स्वाद लेने के लिए आपको आम ही खाना पड़ेगा। वस्तुतः है उसी पेड़ से वो आम प्राप्त हुआ है, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आम का स्वाद लेना हो तो आम के लिए तो आम ही खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये नारद जी ये सत्य है कि वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, लेकिन आपको अगर इनकी जो जड़ अवस्था वो दूर करनी है तो वो श्रीमद् भागवत से ही हो सकती है, वो वेदों से नहीं हो सकती है। जैसे आम खाना हो, आम की प्यास बुझानी हो तो वो आम खाने से ही होगी, आम के पेड़ को खाने से नहीं बुझ सकती। ऐसे ही जीवों की जो जड़ चेतना है, जड़ बुद्धि है, जो जड़ता है, वो श्रीमद् भागवत कथा से ही दूर होगी। नारद जी ने कहा बोले चलो विश्वास कर लिया, ये बताओ ये कथा कहां पर होगी? कृष्णो नारद वक्षामो विनम्राय विवेकिने कि गंगा द्वारी समीपे तू तटमानंद मानकम तटमानंद मानकम। आज सनत कुमारों ने कहा बोले नारद जी हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है इसको करो, और इसको करने से इनकी जो जड़ अवस्था है ये दूर होगी। अब बताओ भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहाँ है? बोलो तुम कथा सुनना चाहना कब सुनो? बोलो बोलो जय श्री कृष्ण। कहे की कथा एक तो आज भली नींद होनी कोई बात नहीं से जाओ अमन तो का नीचे अमन तो बो नीचे तो कब सुनो? बोली हो जन वृंदावन में। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बीमार जनो जन वृंदावन में, आज इलाज बतौड़ जनो जन बद्रीनाथ में, और इलाज होने का जो बोला हरिद्वार में। बोलो जय श्री कृष्ण। कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद बोले आनंद नाम के तट पर होगी, और वहां पर जब कथा होगी तो वहां पर है सुविधा ये रहेगी। भाई ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा होगा कि जब है कोई बहुत ज्यादा सीरियस बीमार होता है और ले जाने छोड़ने में दिक्कत होती है, तो पहले हम क्या करते हैं कि डॉक्टर को घर पर ही बुलाते, जरा आप चेकअप कर लीजिए फिर आगे का ट्रीटमेंट होगा है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि इलाज होगा हरिद्वार में और मरीज बैठे हैं वृंदावन में है? तो ऐसा कैसे संभव है? तो आगे वर्णन आता है कि जब वहां पर कथा की तैयारी नारद जी ने प्रारंभ करी तो
तो सुंदर से 3 आसन लगाए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। और वहां पर इसलिए कथा बताई है कि जो हिमालय की कंदराओं में रहने वाले संत हैं वो भी बद्रीनाथ में, वो भी हरिद्वार में सहजता से पहुंच सकते हैं, और जो नीचे मैदानी क्षेत्र वाले संत महापुरुष है वो भी पहुंच सकते हैं। और मध्य मार्ग इसलिए है कि जितना हरिद्वार से वृंदावन है उतना ही हरिद्वार से बद्रीनाथ है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि जैसे कथा प्रारंभ होने लगी तो वहां पर अनेक प्रकार के संत महापुरुष पहुंचे हैं कि भृगु वशिष्ठ श्रवण गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृगंड पुत्रो त्रिजपे पला। ऐसे ऐसे संत वहां पर पहुंचे हैं। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज और अनेक महापुरुष वहां पर जब पहुंचे तो सारे संतों ने आज जय जयकार की है। जय शब्दः नमः शब्दः शंख शब्दस्त देवचा चूर्ण लाजा प्रसूना नाम निक्षेपः समहान भूत। आज सब के सब जय जयकार करने लगे हैं और संतों ने आज उद्घोष किया है, शरद कुमारों ने उद्घोष किया है कि सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रयेत। कई लोग कहते हैं कि हमने परसों तो कथा सुनी, अब कथा बार बार सुन करके क्या करना है? बोल जन कई लोग कि हमने पिछले महीने तक कथा सुनी है, पिछले महीने का कथा नंबरदार प्रारंभ है, बार बार के सुनवा कथा है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सदा सेव्य बार बार कथा सुनने से क्या लाभ होता है तो बता रहे हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण, इसको सुनने से क्या लाभ होगा कि यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। हरिचित्तम समाश्रयेत बोले इसको सुनने से जो भगवान श्री हरि है वह हमारे चित्त में विद्यमान हो जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, विराजमान